अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि लॉजिक सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट कौन सी होती हैं और ये हमें क्या बताती हैं। सो इन लॉजिक अ कंडीशनल आर्ग्यूमेंट इज़ दैट व्हेन देयर इज़ अ कंडीशन अटैच टू वन स्टेटमेंट फॉर बीइंग ट्रू। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको ब्रीफली अगर आपको डिस्क्राइब करके बताऊँ तो ये होता है कि एक स्टेटमेंट का ट्रूथ जो डिपेंडेंट होता है दूसरे स्टेटमेंट के ट्रूथ पे। ठीक है, अगर एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होगी, एक स्टेटमेंट की कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो जाके दूसरी स्टेटमेंट तो जाके दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कहलाएगी। ठीक है, यानी कि ये होता है कि अगर एक स्टेटमेंट उसी सूरत में ट्रू हो सकती है कि उसके ऊपर जो कंडीशन है या उससे जो अटैच्ड की गई कंडीशन है वो फुलफ़िल हो जाए। अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो उसका मतलब कि वो स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, it's like when a statement is dependent on the occurrence or not occurrence of another statement or an event। ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट जो है वो डिपेंडेंट है दूसरी स्टेटमेंट पे कि वो स्टेटमेंट अगर अकर होती है या नहीं होती है, तो उस चीज़ के ऊपर ये डिपेंडेंट है। ठीक है, एक स्टेटमेंट, तो ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं लॉजिक में। सो जैसे कि स्टेटमेंट ए ट्रू है, स्टेटमेंट ए का जो ट्रूथ है वो डिपेंडेंट है या डिपेंड करता है स्टेटमेंट बी के ट्रूथ पे। ठीक है, सो ऐसी स्टेटमेंट जिनका ट्रूथ एक दूसरे के ऊपर रिलाई करता हो उन स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके साथ जो है कंडीशन अटैच्ड होती है। अब हम बात करते हैं इनके क्या क्या इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, जो कि डिफाइन करते हैं कि भाई हाँ ये कंडीशनल स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो उसमें होता है स्टेटमेंट ए वुड मीन्स इज दैट स्टेटमेंट बी। ठीक है, स्टेटमेंट ए है तो इसका मतलब कि स्टेटमेंट बी होगी। इफ़ ए इफ़ बी, इफ़ ए, यहाँ पे आप अगर देखें तो वर्ड इफ़ का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि ए होगा अगर बी हो तो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें, ए ओनली इफ़ बी, ए होगा अगर सिर्फ और सिर्फ अगर बी होगा तो। ठीक है, इफ़ ए देन बी, अगर ए होगा तब बी आएगा, अदरवाइज बी नहीं आ सकता। ठीक है, सो ऐसी स्टेटमेंट जो होती है इनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इट विल रेन टुडे ओनली इफ़ देयर वर क्लाउड्स। ठीक है, अगर क्लाउड्स होंगे तो रेन होगी। ठीक है, सो देखें, अगर यहाँ पे लिखा है क्या, सिर्फ ये तभी रेन होगी जब क्लाउड्स होंगे। ठीक है, इट विल नॉट रेन टुडे इफ़ देयर वर नो क्लाउड्स। ठीक है, अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो रेन भी नहीं होगी। तो स्टेटमेंट ए क्या है कि स्टेटमेंट ए है कि रेन नहीं होगी। स्टेटमेंट बी क्या है कि अगर क्लाउड्स नहीं होंगे। ठीक है, सो अगर स्टेटमेंट बी अगर या स्टेटमेंट बी जो है वो ट्रू साबित नहीं होती, जैसे क्लाउड्स आ जाते हैं, स्टेटमेंट बी जो है वो ट्रू साबित नहीं हो पाती, तो स्टेटमेंट ए भी ट्रू साबित नहीं हो पाएगी। जैसे कि ठीक है, सो इफ़ इट इज़ रेनिंग इट मीन्स देयर आर क्लाउड्स टुडे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर रेन हो रही है तो उसका मतलब कि क्लाउड्स हैं ऊपर। ठीक है, सो अगर क्लाउड्स, स्टेटमेंट टू के स्टेटमेंट बी क्या है कि यहाँ पे क्लाउड्स हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ए क्या है कि रेन हो रही है। ठीक है, सो स्टेटमेंट ए का जो ट्रूथ है वो डिफाइन करता है स्टेटमेंट बी के ट्रूथ को, कि अगर स्टेटमेंट ए ट्रू साबित हो गई तो उसका मतलब कि स्टेटमेंट बी भी ऑटोमेटिकली ट्रू साबित हो गई। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट की। अब ये दो स्टेटमेंट होती है जो कि आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट होती है। द स्टेटमेंट विच आर लॉजिकली इक्विवेलेंट आर बोथ ट्रू और फॉल्स अंडर द सेम कंडीशन। ठीक है, इनकी जो ट्रूथनेस या फॉल्सनेस है वो सेम कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट कर रही होती है, यानी कि स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी की जो दोनों की जो ट्रू होने की कंडीशन है या फॉल्स होने की जो कंडीशन है वो सेम है। ठीक है, लाइक इफ़ ए देन बी, इफ़ बी देन ए। ठीक है, अब देखें, अगर ए होगा तब बी आएगा। ठीक है, और अगर बी होगा तब ए आएगा। तो देखें कि ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट है, क्योंकि दोनों की जो कंडीशन है वो सेम है। ठीक है, सो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होती हैं। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।